तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज है 25 मई। तो सुबह सुबह ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज क्या कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। पर कहते हैं ना, जब तक काम चलता रहता है तो करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के कभी कभी क्या होता है ना, हम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हों, लेकिन कभी कभी टूट ही जाते हैं, थक ही जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगता है। तो खुद से ही बातें करने का मन करता है और जब कोई होता नहीं है ना बोलने के लिए, तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ की लाइफ इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल है एक हाउसवाइफ की लाइफ। तो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़ी अपनी बातें, क्योंकि वैसे भी हम सारा कुछ शेयर करते ही रहते हैं बीच बीच में आप लोगों के साथ। तो आज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ सारा कुछ शेयर करना ही बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लिप परसों की है, यानी कि 23 मई की है। यहाँ पर मैं ब्लाउज सिल रही हूँ। तो आज है 25 मई, तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। और आज फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द है। दर्द तो लगभग काफ़ी दिन पहले से ही है, मैंने ब्लॉग में बताया था। एक दिन मैं समूह के काम से बैंक गई थी, उसी दिन से मेरे को दर्द हो रहा है। पर धीरे धीरे था, अभी धीरे धीरे करते करते बहुत तेज़ होता जा रहा है मेरे पैरों में। तो आज की हालत मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, आज की क्या हालत। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लिप आज की है, जो कि मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है ना कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, और उठ बैठ तो बिल्कुल भी नहीं पा रही हूँ। आराम आराम करके कुछ पकड़ के बैठती उठती हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और रात को तो ना सोने को ही नहीं मिलता, ऐसे सारी रात टपकता रहता है, इधर उधर उल्टो उल्टो। कभी एक आधा नींद आ जाती है, नहीं तो बहुत तेज़ तकलीफ़ होती है। तो मैं सोच रही हूँ कल जाऊँगी दवा के लिए, क्योंकि आज इसलिए नहीं जा रही हूँ, जाना तो मुझे आज ही था। पर आज जो है भांजी की परीक्षा देने गए हैं, हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों लोग चले गए हैं। तो दुकान पर यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कल चली जाऊँगी, इस वजह से आज नहीं जा रही हूँ, तो कल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये घुटने का दर्द ना 3.5 या 4 सालों से मेरा पीछा कर रहा है, और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कितने इलाज करवाए, कितने 3-3 4-4 महीने लगातार दवाई खाई, बस आराम होता है तो कभी 6 महीने, कभी 8 महीने, कभी 9 महीने, बस उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो कई लोग तो कहते हैं ये ज़िंदगी भर नहीं ठीक होने वाला है। तो एक तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि ये बीमारी जो है घुटने वाली ठीक नहीं होती है, बस कैल्शियम की कमी से होती है। मेरे को बोला था कि 6 महीने तक लगातार कैल्शियम की गोली खाओ, 3-4 या 5-6 खाओ गोली तुम, तो आराम हो सकता है। तो डॉक्टर की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर मैं इतना ज़्यादा ना निराश हो चुकी हूँ ना, इससे मुझे भी अब लगने लगा है शायद ये नहीं ठीक होएगा मेरा। और इतना ज़्यादा डर जाती हूँ ना कि अगर ये नहीं ठीक हुआ मेरा पैर, तो क्या होगा मेरा। मैं ना सिलाई करके ही तो अपना काम करती हूँ, कुछ उसी के भरोसे कुछ आगे बढ़ने की सोचती हूँ। उसी से तो मेरा इतना सारा खर्चा चल रहा है। अगर मेरा पैर नहीं काम करेगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो मेरा क्या होगा। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, ऐसे सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी आ जाती हूँ कि नहीं ठीक होएगा तो होगा क्या मेरा। तो मुझे कोई डॉक्टर भी नहीं समझ में आ रहा, मैं किसको दिखाऊं जो मेरा ठीक कर दे। कितनी जगह दिखाई, तो कितने लोग कॉन्फिडेंस से बोले मैं ठीक कर दूंगा, नहीं ठीक होता है। दवा खा खा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो आज तो ना इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टपक रहा है, और जब टपकता है ना हमेशा टपक ही रहा है। बीच में कभी पहले तो होता था दिन में, बीच बीच में नहीं भी होता था, अब तो 24 घंटे हो रहा है, तो दर्द नहीं सहन हो रहा है। तो इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है, दुख और दर्द होता है ना, और कोई है भी नहीं अपना कि जो बोल भी सके कुछ भी। मतलब जब कोई इंसान बीमार होता है ना, अगर कोई उसके पास होता है, बोलता है कि ठीक हो जाएगा, या कुछ भी 2 वर्ड बोल देता है, तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे ना सबसे ज़्यादा आज मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। मैं बस यही सोच रही हूँ, अगर काश कि मैं उनसे ही कह पाती, लेकिन
आपको तो पता ही है, लव मैरिज करने के बाद मेरा उनसे भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है। कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मैं उनसे भी कुछ नहीं कह पाती हूँ। बस खुद अकेले ना, मैं कुछ भी हो, जब वैसे जब ठीक ठाक रहते हैं ना तो उतना ज़्यादा दुख दर्द नहीं एहसास होता है। ये होता है चलो मेहनत करते रहो, दुख सुख तो सबकी लाइफ में होता है, लेकिन जब अपना ही शरीर साथ देना बंद कर देता है ना तो उस टाइम जो है सबसे ज़्यादा ना मम्मी पापा की ही याद आती है। वो चाहे कितने दूर भी हों या पास हों, लेकिन याद उन्हीं की आती है। तो मुझे भी ना, और मेरे पास तो स्पेशली कोई है ही नहीं जिसको मैं याद कर सकूं, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा की याद आती है और भगवान की याद आती है। दो लोगों के अलावा मुझे लगता है मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता है। तो पतिदेव को बताती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा, तो कुछ बोलते ही नहीं है, सुन लेते हैं बस। और जो है, और मैं किसको बताऊँ ही। और बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि काम भी नहीं कर सकते हैं। खाना ना बनाओ तो खाना नहीं मिलता है, उसको भी अपना उठ के आराम आराम से बनाना ही पड़ता है किसी न किसी तरह से। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ना ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है बस। अभी सिलाई ना करूँ तो काम कैसे चलेगा। इतना सारा घर में खर्चा होता है, उसको भी टेंशन होती है, तो कहाँ से क्या होएगा समझ में नहीं आता। और तबीयत ठीक रहती है तो कोई बात ही नहीं होती, चलो काम करते रहो काम करते रहो, काम चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो समस्या ही समस्या दिखने लगती है। अभी जो है इसी सिलाई के दम पर ही तो मैं खुद को जो है स्ट्रांग समझती हूँ। अभी इसके पहले मैंने आप जो है बच्चों के लिए कपड़े लिए थे, फिर पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए थे, तो उसके बाद जो है लड़का बीमार हो गया था तो उसकी दवाई में लग गया था। उसके बाद फिर मेरे पैसे इकट्ठे हुए तो मैं आपको बताई थी पंखा लेकर आई थी। अभी फिर मेरे को अभी जो है मेरे पास पैसे भी नहीं इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जब से मैं सिलाई भी नहीं कर पाई हूँ, तबीयत ख़राब है, करती हूँ लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अब दवा कराना ही है मेरे को, तो जो सेविंग है थोड़ी बहुत उससे मेरे को अब दवा करानी पड़ेगी। नहीं तो जो मैं डेली कमाती हूँ उससे हमारा काम चलता रहता है। अगर यही मेरा काम नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। अभी हम सिलाई नहीं करेंगे तो अपने पैरों का इलाज कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि इसको भी मेरे को ही करवाना है, कहीं और से हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं। अगर मेहनत नहीं करूँगी ना तो फिर अपना इलाज भी नहीं करवा पाऊँगी। इसीलिए तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है कि सेहत ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी तो उसकी कोई बात नहीं, वो तो इंसान कर ही लेता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मेहनत ज़्यादा कम। तो फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल भी बंद हो चुका है तो पतिदेव को भी पैसे वहाँ से मिलने का कोई चांस नहीं है, तो खेती बाड़ी में लगता ही है खर्चा वर्चा, तो उनसे भी मैं नहीं बोल सकती, उनके पास भी नहीं है। तो फिर मैं अपने, वैसे भी मैं अपना खर्चा ना अपने लिए किसी से भी वैसे भी नहीं मांगना चाहती हूँ। मैं खुद का इलाज खुद के ही पैसे से करवाना चाहती हूँ और करवा भी लूँगी, क्योंकि और कहीं से मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स मैं सिलाई करती रहती हूँ, थोड़ी बहुत तकलीफ़ भी रहती है, तो सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। जब तक मेरे को ना ज़्यादा दर्द नहीं होता है ना, मैं अपना सिलाई का काम नहीं छोड़ती हूँ। और आज भी मेरे को कपड़े कल कटिंग करके रखी हूँ, सिलना है, आराम रहेगा तो सिलूँगी, क्योंकि ये टपकता रहता है ना, तो मशीन पे जैसे बैठी रहती हूँ ना तो सिलने में थोड़ा रहता है। इतना नहीं है कि मैं सिल नहीं पाती हूँ, पैर हिलता नहीं है, बस चलने में नहीं चल मिल रहा है और उठने बैठने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, और टपकता है तो समझो जान ही निकल जाती है। तो ऐसे ही है। वैसे भी मैं कल जाऊंगी दवा के लिए, आज ही जाना था पर आज नहीं गई, कल लेकिन ज़रूर जाऊंगी। तो सिलाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी चाहे तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी रहे, अगर मेरे पास काम है तो मैं करती ही रहती हूँ। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो दवा खा के काम चल जाता है, बैठती नहीं हूँ, क्योंकि बैठना मेरे लिए लिखा ही नहीं कि मुझे भी कभी बैठ के मिलेगा सोने, दिन में जो है सोना अपना आराम करना। लेकिन उसकी भी मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेहनत करने से सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं लगी रहती हूँ काम में। मेरे इस दिन परसों भी मेरे पैर में दर्द था, लेकिन मैं सिलाई कर रही थी क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, काम चलाऊँ था।
वैसे खास कर मेरा पैर जो है ना रात को कुछ ज़्यादा ही टपकता है, दिन में तो थोड़ा कम ही टपकता है, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। तो अब भी चल रहे हैं, फिर से इसका इलाज शुरू करेंगे, देखो क्या होता है, क्योंकि बहुत बार तो दवा करा के ऊब चुके हैं, ठीक होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, लव मैरिज करना ना मेरे लिए तो ऐसे लगता है श्राप बन चुका है, क्योंकि ना माँ बाप जो सारे कुछ जो छूट गए वो अलग की बात है, कोई भी अपना रह ही नहीं गया है। और आजकल मैं देख रही हूँ ना कि जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं 100% में से 70% लव मैरिज ही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो लव मैरिज को अरेंज बना दे रहे हैं और उनके माँ बाप आजकल राज़ी भी हो जा रहे हैं, क्योंकि सब माँ बाप को अच्छे से मालूम हो गया है अगर हम राज़ी नहीं होंगे ना तो बच्चों का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, वो वैसे भी अपने मन से कर लेंगे। इस वजह से माँ बाप भी राज़ी हो ही जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, अब हर जगह सुन रही हूँ, देख रही हूँ। पर यही जो 18 साल पहले माँ बाप होते थे ना, वो कभी नहीं मानते थे, चाहे उनकी जान चली जाए, वो अपने बच्चों की जान लेने पर उतारू हो जाते थे, लेकिन तैयार नहीं होते थे। तो चाहे मेरी गलती इसे बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन जब कभी भी याद आती है मम्मी की ना, तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनसे दूर हो गई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज भी रेडी हो गया है। आप लोगों से बातें करते करते मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बताना भी, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बताना है, आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करना है। और इस तरह से ना मैं आधी फीलिंग्स आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर पाती हूँ। होप्स आप लोगों को मेरी पूरी फीलिंग्स समझ में आ जाती होंगी, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलाई हो गई है हमारी, तो अभी हम सिलाई से उठ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कतरन उतरन गिरे थे तो उनको हमने समेट लिया है। और दोपहरिया में घाम हो जाता है तो हम पल्ली लगा लेते हैं ताकि हमारी दुकान पर धूप ना लगे, क्योंकि धूप लगने से सामान ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने पल्ली लगाई थी। अभी हटा रहे हैं क्योंकि दूसरी मीटिंग का टाइम है, तो धूप चली गई है, तो अभी हम इसको हटा के रख दे रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और एक प्यारा